नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ। भाई अर्थ का मोशन का मतलब क्या कि भाई हमारी धरती है जो ना, वो घूमती रहती है। ये जो धरती है वो घूमती रहती है और दो तरीके से घूमती। कैसे घूमती? दो तरीके से। देखो मैं दिखाता हूँ डायग्राम से। क्या दिखाऊंगा मैं तुमको? लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो, एक तो ये धरती खुद घूमती रहती है। देखो ये घूम रही है ना, ठीक है, दिख रही है, खुद घूमती रहती है। जहाँ पे है वहीं पे यूं 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 चक्कर काटती रहती है, ठीक है। और दूसरी जो ये धरती हमारी है वो घूमती है सूरज के चारों तरफ। देखो ये यहाँ पे सूरज के चारों ओर चक्कर काट रही है, ठीक है। अच्छा, यानी दो घुमाव हो रहे हैं भाई धरती में। क्या हो रहे हैं? एक तो खुद जहाँ पे खड़ी है वहीं पे घूम रही है और एक सूरज के चारों तरफ घूम रही है। और ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं मेरे भाइयों। एक साथ का मतलब क्या कि खुद एक जगह पे घूम रही है और उसके साथ में सूरज के भी चक्कर लगा रही है। देखो खुद घूमती जा रही है और सूरज के भी चक्कर लगा रही है, ठीक है। मतलब खुद भी घूम रही है, सूरज के भी चक्कर लगा रही है, दोनों एक साथ हो रहे काम। और इन दो कामों से धरती पे बहुत बढ़िया दो काम होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होते हैं भैया डे डे एंड नाइट, दिन और रात। और दूसरे होते हैं चेंज इन सीजन, मौसम में परिवर्तन, है ना। कैसे होते हैं चलो देखते हैं। दिन और रात वाला सिस्टम क्या है? दिन और रात कैसे होते हैं देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये सूरज है ना। इस साइड दिख रहा है आपको, ये इस साइड, उस साइड जो पीला पीला है वो सूरज है, वो इधर ये धरती है। अब देखो सूर्य की रोशनी धरती पे आ रही है और धरती घूम रही है। अब जो हिस्सा धरती का सूरज के सामने है, जो हिस्सा धरती का ये वाला हिस्सा जो सूरज के सामने है, वहां पे सूरज की सीधी रोशनी पड़ रही है, सन की सीधी लाइट पड़ रही है। तो भाई आधा हिस्सा धरती का, देखो ये आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा है, ये पूरा चमक रहा है ना। ये चमक रहा है। क्या हो रहा है? चमक रहा है ना। और इधर देखो बाकी आधे हिस्से में अंधेरा है। क्यों? क्योंकि धरती गोल है भाई। अब सूरज की जो लाइट पड़ेगी वो यहीं तक पड़ सकती है ना, यहीं तक पड़ सकती है मैक्सिमम, यहीं तक पड़ सकती है मैक्सिमम। इसके पीछे जा नहीं सकती क्योंकि पीछे वाला हिस्सा तो ढका हुआ रह गया ना। आगे से लाइट आ रही है, आगे वाले हिस्से में पड़ जाएगी, पीछे वाला हिस्सा अंधेरे में रहेगा। तो भाई ये धरती जो घूमती है तो इससे क्या होता है, एक हिस्सा इसका हमेशा अंधेरे में रहता है, एक हिस्सा हमेशा उजाले में रहता है। और घूमने की वजह से पीछे वाले आगे आते रहते हैं, यानी पीछे वालों में उजाला होता रहता है और जो आगे है सूरज के सामने है वो वापस पीछे जाते हैं। देखो फिर से इसको घुमाता हूं मैं, देखना जो आगे है वो पीछे जाता रहेगा और जो पीछे है वो आगे आता रहेगा। देखो ये पीछे जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है इनमें, और जो आगे आ रहे हैं उनमें उजाला हो रहा है। तो इसी तरीके से दिन और रात रोज होते हैं। अच्छा, और ये जो घुमाव है धरती का, ये जो धरती घूम रही है, इसको घूमने में ये 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स, है ना। तो हर 24 घंटे में हमको सूरज उगता दिखता है, इसी वजह से क्योंकि धरती घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो इसको बोलते हैं भाई रोटेशन। रोटेशन क्या बोलते हैं? रोटेशन, यानी कि घूर्णन, धरती का घूर्णन। अपनी जगह पे धरती जो घूमती है उसको रोटेशन बोलते हैं, हिंदी में उसको घूर्णन बोलते हैं। और उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। ये बस दिन और रात कराने के लिए जिम्मेदार है, इसका और कोई काम नहीं है अपनी जगह घूमने का। अच्छा, फिर मौसम कैसे बदलते हैं साहब? मौसम बदलते हैं साहब जब धरती घूमती है सूरज के चारों ओर। जब धरती घूमती है सूरज के चारों ओर, देखो ये घूम रही है, घूम जा। अच्छा नहीं घूमी क्या? रुको, घूमेगी, घूम। ये देखो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है धरती। इससे बदलते हैं मौसम। इससे क्या बदलते हैं? मौसम बदलते हैं। इसके लिए भी मेरे पास एक डायग्राम है, शायद मैं देखता हूँ, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कहाँ पे है वो? हाँ ये वाला है, ये वाला ही था ना, बिल्कुल। देखो इस डायग्राम को, ये जो है इनको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे धरती क्या कर रही है, बीच में सूरज है, सूरज अपनी जगह टिका हुआ है, सूरज नहीं हिलता भाई। कई लोगों को लगता है कि सूरज उगता है और सूरज डूबता है, नहीं। धरती घूमती है, उससे हमको लगता है सूरज उग रहा है और सूरज डूब रहा है। और दूसरा, सूरज अपनी जगह टिका हुआ है, धरती सूरज के चक्कर भी लगा रही है, घूमती घूमती घूम भी रही है और चक्कर भी लगा रही है ना। अब इससे क्या हो रहा है, मैंने कल भी समझाया था कि सूरज जो मैक्सिमम कहीं पे जा सकता है ना, धरती पे सूरज की रोशनी मैक्सिमम कहीं पे जा सकती है, तो वो कहाँ पे जाती है? सीधी सीधी सूरज की किरणें कहाँ पे पड़ती है? एक तो इस पे ऊपर वाली लाइन पे, जिसको हमने कल की क्लास में पता किया था कि इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये वाली लाइन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ का ये लेटीट्यूड है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पे सूरज मैक्सिमम जाता है और फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद सूर्य वापस से नीचे आने लग जाता है और फिर सूरज बीच वाली पे आ जाता है। इस बीच वाली को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर। तो ऊपर वाली को क्या बोलते हैं अपन? जो सबसे ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। फिर बीच वाली जो लाइन है, ये बीच वाली, इस बीच वाली को बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर, हिंदी में बोलते हैं भू मध्य रेखा, है ना।
और फिर नीचे वाली जो है, नीचे वाली, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब ट्रॉपिक देखो, इसको बोलते हैं ना ट्रॉपिक, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत सुना होगा। तो ट्रॉपिक क्यों बोलते हैं? ट्रॉपिक का मतलब होता है चेंज, है ना। ट्रॉपिक का हम देखो, मैं तुमको दिखाता हूं ट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है। ट्रॉपिक, भाई रुकना, ट्रॉपिक मीनिंग इन हिंदी देखो, ट्रॉपिक मतलब रेखा, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध प्रदेश, और खोलते हैं गूगल ट्रांसलेट में ट्रॉपिक मीनिंग इन हिंदी। अयन सीमा, अयन सीमा मतलब घूमने की सीमा, जहां तक सूरज जा सकता है। तो इन ट्रॉपिक तक सूरज एकदम सीधी किरण डालता है और फिर सूर्य वापस नीचे आ जाता है, और सूर्य वापस नीचे ऊपर नहीं आता, बल्कि धरती घूम जाती है। देखो धरती चक्कर लगा रही है ना, अब यहाँ पे आएगी धरती, तो एकदम सूर्य के सामने आ गई, तो सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ेगी, और उसके बाद में धरती नीचे चली जाएगी, यूं नीचे जाती रहेगी, तो फिर सूर्य का जो है हिसाब किताब नीचे आने लग जाएगा, सूर्य की किरणें नीचे आने लग जाएगी, सूर्य का एंगल नीचे आने लग जाएगा। अब मान लो कोई चीज यहाँ पे, धरती यहाँ पे, ठीक है, धरती यहाँ पे, कोई चीज यहाँ पे, धरती को झुकी हुई है इस तरीके से, इस तरीके से झुकी हुई है, और वो नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और घूम रही कैसे है वो? ऐसे, ऐसे घूम रही है, ऐसे, ऐसे नहीं घूम रही है। आपको ये लग रहा है नीचे आ रही, नीचे नहीं आ रही है, बल्कि ये सूर्य है और इसके धरती यूं चक्कर लगा रही है। देखो ये सूर्य है और इसके धरती यूं चक्कर लगा रही है, यूं, है ना, यूं चक्कर लगा रही है, मतलब सूर्य के ऐसे घूम रही है, ऐसे, ऐसे नीचे से नहीं घूम रही है। तो यहाँ पे धरती जो है वो यूं है, ठीक है, तो सामने एकदम 23.5 नॉर्थ पे एकदम सिर्फ किरणें पड़ रही है, फिर ये धीरे 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 यूं आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी, यूं आएगी, तो फिर वो किरणें कहाँ पड़ने लग जाएगी? पूरी बीच में, है ना, क्योंकि ये क्या सामने क्या आ गया? इक्वेटर, झुकाव इधर हो गया, झुकाव धरती का इधर रहेगा, फिर वो यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, तो अब ये वाला हिस्सा झुकावा सूरज के सामने आएगा, तो नीचे वाले हिस्से पे देखो, नीचे वाले हिस्से पे धूप गिरने लग जाएगी। देखो अब ये नीचे आई, बीच में आ गई, तो इक्वेटर पे गिरने लगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आगे जाएगी, धीरे 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 ऊपर जाएगी, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, तो अब नीचे वाली जो साउथ वाली है ना, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, उस पर गिरने लग गई धूप, तो वहां पे गर्मी हो गई, साउथ में, धरती के साउथ में गर्मी हो गई। अब वापस ऊपर जाएगी, जा भाई जा, धीरे धीरे जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, चल, ये गई, ये गई। अब फिर से बीच वाली पे, यानी 0 डिग्री पे धूप पड़ रही है, तो 0 डिग्री पे, और ऊपर और नीचे दोनों साइड वसंत हो जाएगा, है ना, यानी ना गर्मी ना सर्दी, और फिर से घूम के वापस से नॉर्थ वाली पे धूप गिरने लग जाएगी, ऊपर वाली पे गिरने लग जाएगी, धरती वापस नीचे आएगी। तो ये चक्कर चलता रहता भाई, ये चक्कर चलता रहता जिंदगी भर। तुम और हमारे चक्कर नहीं लगे हुए, धरती के भी चक्कर लगे हुए हैं, है ना, धरती भी इधर उधर चक्कर काटती रहती है। तो होता क्या है भाई साहब, कि ये जो हमारी अर्थ है, ये जो हमारी धरती माता है, इसके सूरज के चक्कर लगाने की वजह से, सूरज के चक्कर लगाने की वजह से ही जो है सूरज की रोशनी अलग अलग जगह पे गिरती है, और अलग अलग जगह पे गिरती है रोशनी, उसी वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। अच्छा, जब सूर्य की रोशनी गिरती है इस रेखा पे, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको प्यार से हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, और जिसका डिग्री बात करें तो कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस पे गिरती है, तो भैया यहाँ पे ऊपर वाली साइड में गर्मी होती है। और भारत जो है ना, इंडिया, हमारा प्यारा देश, हमारा प्यारा भारत, वो कहीं यहीं पे आता है ना, यहाँ पे है कहीं ना कहीं भारत, ठीक है, यहाँ पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीच में से निकलती है, तो इसीलिए जब सूर्य ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पे सीधी धूप डालता है, उस टाइम हमको भी गर्मी लगती है, क्योंकि हम इसके ये हमारे बीचों बीच से निकल रही है। और ये टाइम कौन सा होता है? ये 21 जून का टाइम होता है। तो भाई खुद देखोगे ना, 21 जून, 21 जून खुद देखोगे ना, तो तुमको 21 जून को गर्मी लगेगी, बहुत गर्मी लगेगी। जून में गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि सूर्य हमारे एकदम ऊपर किरण डालता रहता है ना, हमारे एकदम ऊपर आके और एकदम सिर पे एकदम डालता है पूरी अपनी रोशनी, और एकदम पास होता है, तो इसलिए हमको लगती है गर्मी। फिर यहां से जैसे जून होगा, जून के बाद जुलाई होगा, जुलाई का अगस्त होगा, अगस्त का सितंबर होगा, सितंबर से क्या होगा? सितंबर में यहाँ पे आ जाएगा सूरज, ठीक है। मार्च, मार्च में यहाँ रहता है, ठीक है, मार्च में यहाँ पे रहता है, मार्च में यहाँ पे रहता है, फिर अप्रैल में और ऊपर जाता है, फिर मई में और ऊपर जाता है, और जून में एकदम हमारे पे सीधी डालने लग जाता है। फिर सूरज बोलता है अब अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और वो फिर से नीचे जाने लगता है। तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में फिर से 0 डिग्री पे आ जाता है, ठीक है। अब सितंबर में 0 डिग्री पे आने के बाद फिर वो नीचे जाएगा, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पहुंच जाएगा भाई वो इस पे 23.5 साउथ पे पहुंच जाएगा, नीचे वालों देश पे, है ना। इसको बोलते हैं मकर रेखा, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक, नीचे वाली को ऑफ कैप्रिकॉर्न या फिर
मकर रेखा। तो भाई सूरज नीचे पहुंच गया, अब नीचे वालों को गर्मी लगेगी दिसंबर में, जब हम ठंड में मर रहे होंगे तब उनको गर्मी लग रही है। क्यों? क्योंकि सूरज हमसे दूर हो गया भाई। अब सीधी किरणें यहाँ पे पड़ रही है सूरज की, यहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें दिसंबर में यहाँ गिर रही है। कहाँ पे? यहाँ गिर रही है सीधी किरणें सूर्य की, यहाँ पे सीधी, है ना। और हमारे को देखो टेढ़ी किरण मिल रही है ना, थोड़ी टेढ़ी मिलेगी हमको, थोड़ी टेढ़ी मिलेगी। तो टेढ़ी जो भी चीज होती है, मैंने बताया था, रोशनी टेढ़ी होगी तो उसका पावर कम हो जाएगा, पावर कम हो जाएगा तो गर्मी कम हो जाएगी। फिर यहाँ वाले गर्मी मरेंगे भाई दिसंबर में, दिसंबर में यहाँ वाले गर्मी मरेंगे, ठीक है। और यहाँ वाले जब दिसंबर में गर्मी मरेंगे तो यहाँ पे एक देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया देश है यहाँ पे, वहाँ पे है रेगिस्तान टाइप का और जंगल है बहुत। तो दिसंबर में यहाँ पे बहुत आग लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि दिसंबर में वहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है और दिसंबर में गर्मी पड़ने की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। क्रिसमस जो आता है ना, क्रिसमस, क्रिसमस जो क्रिश्चियंस का त्योहार है, वो बाकी देशों में सर्दी में मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्रिश्चियन रहते हैं क्योंकि वो त्योहार दिसंबर में आता है। और दिसंबर में नॉर्थ में तो भाई सर्दी रहती है, नॉर्थ में। अब देखो तुमको ये पता करना होना कि कौन से महीने में नॉर्थ में सर्दी रहेगी, कौन से महीने में साउथ में सर्दी रहेगी। तो हमारे लिए तो बहुत वरदान है ये। क्यों? क्योंकि हम भाई एकदम हमारे देश के बीच में से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। तो तुमको जब सर्दी लगती है ना भाई साहब, तुम नॉर्थ में हो, हम सब नॉर्थ में, देखो हम 0 डिग्री के ऊपर है तो हम नॉर्थ में, इंडिया नॉर्थ में। तो जब भी हमको सर्दी लगती है इसका मतलब सूरज नीचे गया हुआ है, नीचे साउथ में गया हुआ है ना। और जब हमको गर्मी लगती है भयंकर, इसका मतलब सूरज हमारे पास आया हुआ है, हमारे पास आया हुआ है इसका मतलब नॉर्थ में आया हुआ है, उत्तर में आया हुआ है, ठीक है। और हमको सर्दी लग रही है इसका मतलब सूर्य देव गए हैं साउथ में घूमने, यानी दक्षिण में घूमने गए हैं। और दक्षिण किधर है? नीचे की साइड में, है ना, 0 डिग्री से नीचे। अच्छा, तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो है वो गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं, दिसंबर में इनके गर्मी पड़ती है और ये गर्मियों में क्रिसमस मनाते हैं। तो आज पता चला कि जब हमको सर्दी लग रही होती है तो भाई सबको सर्दी नहीं लग रही होती, कुछ लोग गर्मी भी मर रहे होते हैं नीचे वाले, है ना। और ये सारा सिस्टम इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती घूम रही है और धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और चक्कर लगाने की वजह से ही मौसम बदल रहे हैं, है ना। और ये मौसम बदलने के पीछे एक कारण और है। क्या कारण है? कि धरती झुकी हुई है। देखो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये धरती का यहाँ पे कौन सा कलर लूं मैं, ये वाला ले लेता हूं। ये देखो, ये पोल देख रहे हो, धरती ऐसे घूम रही है, झुकी हुई घूम रही है ना। इस एंगल पे घूम रही है धरती 23.5 डिग्री पे। तो झुकी होने की वजह से ही तो कहीं पे सीधी रोशनी पड़ती है और कहीं पे टेढ़ी पड़ती है। अगर धरती सीधी होती, मान लो बाई चांस, बाई चांस अगर ऐसा हो जाता, जो कि है नहीं लेकिन हो जाता, तो क्या होता? धरती अगर झुकी भी नहीं होती और धरती सीधी घूम रही होती, ये है हमारी अर्थ, ठीक है। और ये झुकी भी नहीं होती, इस तरीके से नहीं होती, बल्कि बल्कि ये सीधी होती, एकदम सीधी, यहाँ ऐसे घूमती, ठीक है। अब ऐसे घूमती तो क्या होता मेरे मित्रों? ऐसे घूमती तो ये सूर्यदेव है, ये सूर्यदेव है, ठीक है, सूर्यदेव हो गए। अब फिर क्या होता? धरती भाई सूर्यदेव के चक्कर कैसे लगाएगी? ऐसे चक्कर लगाएगी। तो कितने भी चक्कर लगा लो, कितना भी कुछ भी कर लो, सूर्यदेव की जो किरणें हैं वो भाई सीधी गिरती रहेगी हमेशा पूरी धरती पे। देखो, नॉर्थ हो, ये नॉर्थ हो या साउथ हो, दोनों बराबर दूरी की, देखो दोनों की सबकी बराबर दूरी रहेगी ना, बराबर रहेगी दूरी। और बराबर दूरी रहेगी तो भाई हर पूरी साल ही एक जैसा टेम्परेचर रहेगा, एक जैसा तापमान रहेगा, कोई मौसम नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको झुका देता हूं, जैसे ही मैं इसको झुका देता हूं, इस धरती माता को जैसे ही मैं झुका देता हूं, तो देखो झुकने से क्या हो गया, कुछ हिस्से तो इसके सामने आ जाएंगे एकदम, यहाँ पे कुछ हिस्से तो एकदम सामने आ जाएंगे सूरज के, और कुछ देखो दूर हो जाएंगे। झुकने की वजह से ये दूर हो गए और ये ऊपर वाले एकदम सामने आ गए। तो जब जून का टाइम होगा तो इस साइड में रहेगी धरती, यहाँ पे रहेगी जून में हमेशा। ये जो पाथ है ना धरती का घूमने का, देखो ये घूम जो रही है ना भाई, ये फिक्स है, ये बदलता नहीं, कभी भी कभी नहीं बदलेगा। ये अरबों सालों से ऐसे घूम रही है और ये पाथ फिक्स है, इस पे घूमेगी, चाहे हवा में है लेकिन फिक्स है फिर भी, है ना, फिर भी फिक्स है। और देखो क्या बोलते हैं इसको, जब गर्मी में आती है ना, गर्मी में ये, तो उसको बोलते हैं हम समर सोलेस्टाइस, है ना। 20 से 21 जून के बीच में होता है जब हमारे गर्मी पड़ती है तब। और जब इक्वेटर पे रहती है दक्षिण में, है ना, इक्वेटर पे रहती है जब, ये हमारे गर्मी आने के बाद में जब हमारी वसंत आती है ना, वसंत ऋतु, तो उसको बोलते हैं ऑटम। क्या बोलते हैं? ऑटम। जब हमारे उत्तर में गर्मी आने के बाद वसंत ऋतु आती है उसको ऑटम बोलते हैं। फिर वापस से चली जाएगी दक्षिण में, दक्षिण में देखो सूरज की कैप्रिकॉर्न पे गिरने लग गई, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम 90 डिग्री पे विंटर सोल्स्टाइल, है ना। विंटर सोल्स्टाइल को बोलेंगे जब दक्षिण में, दक्षिण वालों पे, नीचे वालों पे गर्मी हो रही है, तो उसको हम विंटर सोल्स्टाइल बोलते हैं। और फिर वापस से इक्वेटर पे आ गई, इक्वेटर पे आ गई। अब देखो सन की रेस इक्वेटर पे वापस पड़ रही है, सूरज वापस ऊपर आ चुका है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इक्विनॉक्स, है ना। देखो अब इक्विनॉक्स, ऑटम, इनका भी सिस्टम जो है उनका भी बॉटम बैठा देते हैं अपन। तो यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, यहीं पे मैं बना के दिखा देता हूँ मेरे मित्रों। देखो नॉर्थ में जो है अंग्रेज वंग्रेज सब नॉर्थ में है ना, तो इसलिए नॉर्थ वालों को ज्यादा अहमियत दी गई है ज्योग्राफी में भी, ठीक है, उनके हिसाब से नाम रखे गए हैं। तो ये हम लेते हैं सूर्यदेव को यहाँ पे, ये हमने सूर्यदेव को लिया, ठीक है, सूर्यदेव हो गए, ओके। और ये हमारी धरती मैया है, धरती माता। नीला ले लूँ क्या? नीला ग्रह है ना हमारी धरती, चलो नीला रंग ले लेता हूँ मैं। तो ये हमारी धरती मैया है, ये हमारी धरती मैया है। यहाँ पे थी, यहाँ पे थी,
यहाँ पे थी और यहाँ पे थी। अच्छा सा नहीं बना, यहाँ पे थी, ठीक है। ये वाला थोड़ा छोटा हो गया, इसको बड़ा करता हूँ। ओके, तो ये धरती मैया है ना, धरती मैया समझ गए। अच्छा जी, जब यहाँ पे थी धरती मैया तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये लाइन ऐसे झुकी हुई है धरती, ये लाइन और ये लाइन, है ना। अभी यहाँ पे भी ऐसी झुकी रहेगी, ये लाइन, झुकाव वही रहेगा, झुकाव नहीं बदलेगा धरती का, है ना। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये हम डायग्राम बना रहे हैं कि धरती यूं घूम के यहाँ पे आएगी, फिर यूं घूम के यहाँ जाएगी, फिर यूं घूम के यहाँ आएगी और मेरे पितरों यहाँ पे घूम के यहाँ पे आएगी, ठीक है। अभी सूर्यदेव की जो किरणें गिर रही है, सूर्यदेव की जो किरणें गिर रही है वो सीधी गिर रही है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि नॉर्थ में। और नॉर्थ में गिर रही है तो आपको ध्यान लगाना है कि भाई अपने को गर्मी कब लगती है, अपने को लगती है जून में गर्मी। तो ये जून 21 का टाइम है जब सीधी एकदम कैप्रिकॉर्न पे गिरेगी, 21 फिक्स होता है वो हमेशा, है ना, ठीक है। अच्छा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समर सोलेस्टाइस, है ना। समर सोलेस्टाइस किसको बोलते हैं, जब हमको गर्मी लगती है उसको हम समर सोलेस्टाइस बोलते हैं। क्यों, मैंने बताया अंग्रेज उत्तर में रहते हैं, अंग्रेजों का देश है उत्तर की साइड में, ब्रिटेन यूके सब ऊपर में है ना, नीचे नहीं है, वो इक्वेटर के ऊपर है। तो उनके टाइम पे समर है, अगर जब उनको गर्मी लग रही है तो उन्होंने उसी के हिसाब से नाम दे दिया समर सोलेस्टाइस, है ना। अच्छा, फिर नीचे गई धरती, तो भाई ये क्या आ गया, क्या आ गया, ये नीचे गई तो इक्वेटर पे गिर रही है। अब सूर्य की किरणें जो है इस इक्वेटर पे गिर रही है तो इसको बोलेंगे हम क्या, ऑटम, ऑटम, ठीक है, ऑटम। और उसके बाद में यहां पे जाएगी, कहां पे, फिर से जाएगी, अब दक्षिण में गिरेगी, दक्षिण वालों पे गिरेगी, नीचे वालों पे गिरेगी, मकर रेखा पे सीधी किरणें गिरेगी तो दक्षिण में गर्मी हो जाएगी, नीचे ऑस्ट्रेलिया साइड में। तो अब क्योंकि यहां पे उत्तर वालों के लिए विंटर है, अंग्रेजों के लिए विंटर है, तो उन्होंने इसको समर सोलिस्टाइस नहीं बोला, इसको बोला विंटर सोलिस्टाइस, क्योंकि गर्मी दक्षिण में है ना। जो भूमध्य रेखा है इसके दक्षिण में गर्मी है मेरे मित्रों, जो भूमध्य रेखा हमारी है देखो, हाँ, ये जो भूमध्य रेखा है इसके दक्षिण में गर्मी है, ठीक है। चलो, तो इसके दक्षिण में गर्मी है इसलिए हमने इसको बोला विंटर सोलिस्टाइस, क्योंकि हमारे को ऊपर, ऊपर वालों को, यहाँ वालों को, यहाँ वालों को, यहाँ वालों को लग रही है सर्दी, इसलिए हमने बोला विंटर सोलिस्टाइस, ठीक है। और उसके बाद में फिर से सूर्य देव आएंगे ऊपर और फिर से बीच में डालेंगे रोशनी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इक्विनॉक्स, ठीक है, ओके। इसको वसंत बोलते हैं, वसंत वसंत वसंत, और ये ऑटम। अच्छा बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब डेट की बात करें, डेट क्या है, तो इसकी जून होगी, इसका होगा सितंबर, इसका होगा दिसंबर महीना, नहीं सितंबर होगा, SEPT सितंबर। यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, इसका महीना होगा दिसंबर, और इसका महीना होगा अपना फिर से मार्च, मार्च। और ये फिक्स महीने है भाई, फिक्स महीने। डेट जो होगी इसकी सितंबर 23 के आसपास की होगी, इसकी दिसंबर 21 के आसपास होगी, और इसकी भी शायद 22 या 23 मार्च होगी, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे चलते हैं इसमें, और एडिट GIF में चलते हैं, ओके। ये 20-21 जून है, 21 जून हो गई, और ये 23 सितंबर है, सही है। उसके बाद में ये 21-22 दिसंबर, तो 21 दिसंबर ले सकते हो, और ये 21-22 मार्च, तो 21 मार्च ले सकते हो, 22 मार्च ले सकते हो, जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, क्योंकि एक दिन का डिफरेंस पड़ जाता है, 21-22 मार्च के बीच में भी कभी हो सकता है ऐसा हो। तो 21 मार्च हो गया, और 21-22 मार्च हो गया, ठीक है। 21-22 मार्च हो गया, 21-22 मार्च के आसपास में 21 मार्च लिख सकते हो। यहाँ पे 23 सितंबर, यहाँ पे 21 दिसंबर, और यहाँ पे 21 जून, है ना। तो ये भाई कितने कितने महीने का गैप हो गया, ये देखो कितने कितने महीने का गैप होगा, ध्यान दोगे तो मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, तो यहाँ पे हो गया 3 मंथ्स का गैप, है ना। फिर ये हो गया क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर से 3 महीने का गैप। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का गैप, और यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का गैप। देखो 3 3 महीने के 4 भाग हो गए, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है 12, यानी 12 मंथ्स, तो पूरा साल यहाँ पे कंप्लीट हुआ धरती के चक्कर लगाने में। तो भाई अब समझ में आई बात की क्या बोलना चाह रहा हूं मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि धरती जो अपने अक्ष पे घूमती है, धरती जो खुद के एक्सिस पे घूमती है, उसकी वजह से तो होते हैं दिन और रात। ये देखो, ये दिन और रात, ऐसे मान लो कि ये सूर्य देव है, 2 सेकंड दियो मैंने,
मैं तुमको दिखा देता हूँ भैया, देखो ये सूर्यदेव इधर से आ रहे हैं, ठीक है, इधर से इस साइड में, तो मैं इस साइड सूर्यदेव बना देता हूँ। ये मैंने सूर्यदेव बना दिया, इधर बड़े सारे सूर्यदेव, ठीक है, और सूर्यदेव की रोशनी आ रही है इधर, ये देखो रोशनी आ रही है। तो जिस साइड रोशनी गिरी उस साइड तो रहेगा दिन, और जिस साइड रोशनी नहीं है उस साइड रहेगी क्या, उस साइड रहेगी रात। तो देखो मैं ये बता देता हूँ, ये लो थोड़ा अंधेरा कर देता हूँ यहाँ पे मैं, भाई सेट हो जा प्लीज। ये लो, आधे धरती में तो आधी धरती आधी अर्थ, हाफ अर्थ में तो रहेगा दिन और हाफ अर्थ में रहेगी रात। ये जो दिन और रात होती है ना, इसका एंगल 90 डिग्री का ही होता है भाई। जो दिन और रात की रोशनी का एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखो चलो हट गया क्या वो, कोई बात नहीं। तो देखो ये जो दिख रहा है ना हिस्सा, व्हाइट हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे तो दिन हो रहा है, और जो पीछे वाला ब्लू हिस्सा दिख रहा है वहां पे रात हो रही है। क्या हो रही है, नाइट हो रही है। और ये एकदम सीधा होगा, ये धरती के झुकाव का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धरती यूं झुकी हुई है, इसको हटाओ, धरती देखो यूं झुकी हुई है, इसका फर्क केवल और केवल मौसम बदलने में पड़ता है, दिन और रात पे नहीं पड़ता। क्योंकि धरती चाहे ऐसे घूमो चाहे ऐसे घूमो, लेकिन सूर्य की रोशनी तो भाई यहाँ तक गिरेगी ना। देखो यहाँ तक तो सीधी गिरेगी, उसके बाद सूर्य की रोशनी देखो यहाँ पे आएगी, और उसके बाद में यहाँ पे आएगी, यहाँ तक गिरेगी, यहाँ तक भी गिर जाएगी, लेकिन अब इसके पीछे जा पाएगी क्योंकि अब धरती नीचे जाने लगी, नीचे जाने लगी। तो इसके पीछे यूं घूम के थोड़ी जाएगी सूर्य की रोशनी यार। देखो सूर्य की रोशनी ऐसे थोड़ी आएगी कि ऐसे आएगी फिर ऐसे घूम के यहाँ गिर जाए, नहीं गिरेगी ना। तो कहाँ तक गिर सकती है वो, मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकती है, और इधर मैक्सिमम किधर यहाँ तक गिर सकती है। तो ये आधी धरती होगी ना, आधी धरती तक गिर सकती है, क्योंकि आधी धरती खत्म होने के बाद धरती फिर नीचे झुकने लग जाती है। गोल सिस्टम, गोल चीजों का यही तो सिस्टम होता है मेरे मित्रों। जो भी चीज गोल होगी उसका यही तो सिस्टम होगा कि आधी दूरी तक तो वो चढ़ेगी ऊपर। देखो आधी दूरी तक यहाँ तक तो चढ़ रही है, यहाँ तक तो ऊंचाई है, फिर उसके बाद ढलान चालू हो गई, तो कोई रोशनी डालेगा तो उस चढ़ाई तक ही गिर सकती है। ढलान जहां चालू हो गई वहां पे रोशनी नहीं गिरेगी, तो वहां पे रहेगा अंधेरा। तो ये है रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। घूम रही है धरती और सूर्य इस साइड एक साइड खड़ा है बस, और जहां जहां जो जो हिस्सा घूमते घूमते उसके सामने आ रहा है वहां पे दिन होता जा रहा है, और जो हिस्सा पीछे जाता जा रहा है वहां पे रात होती जा रही है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन, रोटेशन, है ना। और इससे होते हैं डे और नाइट। रोटेशन किसके लिए जिम्मेदार है, डे और नाइट होने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और नीचे जो हमने देखा ये है धरती का रिवोल्यूशन। क्या है, रिवोल्यूशन। और इससे क्या होता है, चेंज इन सीजन, चेंज इन सीजन, मौसम में परिवर्तन इस वजह से होता है। अब देखो ये रिवोल्यूशन है और इससे चेंज इन सीजन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब समझो ये क्या हो गया, ये दिसंबर में साउथ में गर्मी, है ना। और अब क्या आएगा, ये आ गया इक्विनॉक्स। क्या आ गया, इक्विनॉक्स, यानी अब कहीं पे गर्मी नहीं कहीं पे सर्दी नहीं। और ये वाला देखो यहाँ पे क्या आ गया, जून। जून में कहाँ गर्मी होगी, नॉर्थ में। और फिर से ये क्या आ गया, ये आ गया सितंबर। इसमें क्या होगा, कहीं पे गर्मी नहीं कहीं पे सर्दी नहीं। तो समझ गए, इससे इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो इससे ज्यादा समझ सकते हो, ठीक है। कौन सा महीना है, देखो कमेंट करके बताना ये कौन सा महीना है, बताओ ये कौन सा महीना है। और अब ये वाला कौन सा महीना है ये बताओ, रोको इसको बताओ। और अब वीडियो रोको और ये बताओ कौन सा महीना है। और अब वीडियो रोको और बताओ कौन सा महीना है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। और बाकी टेक्स्ट जो है इसका वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। और उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जहाँ पे ज्योग्राफी की सारी वीडियो मैंने अभी तक डाली है वो सारी की सारी मिल जाएगी। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।